मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था। नमाज़ पढ़ने वहाँ पर मुझे 7-8 हज़ार कुछ यहाँ पर सैलरी उधर हदिया मिलता था मुझे, वहीं से मेरा गुजारा होता था। तो YTM इंडिया मिला। YTM इंडिया में 5 महीने के अंदर मैं रूबी रैंक चेक किया था और 5 महीने के अंदर मैंने बस 7.5 लाख का इनकम किया था मैंने। इस कंपनी पहले महीने का चेक था मेरा 22,000 का, उसके बाद दूसरे महीने चेक था मेरा 50,000 का, उसके बाद नेक्स्ट कोई भी चेक मेरे 1 लाख के नीचे नहीं आया। डायमंड रिसीव किया था, उसी महीने में मेरा एक साथ 14 लाख रुपये मिला था मुझे। डायमंड में मेरा 6 लाख मिला था। लगभग इस कंपनी से मैंने अभी तक 75 लाख जैसी इनकम कर लिया मैंने। नमस्कार दोस्तों, YTM इंडिया के बेहद खास पॉडकास्ट सक्सेसफुल लेसन्स विद सक्सेसफुल लीडर्स यानी कि SLSL सेशन 3 के इस बेहद खास प्रोग्राम में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये वो स्टेज है जहां हम सिर्फ सफलता की ऊंचाइयां ही नहीं बल्कि उन लीडर्स की असली कहानियां साझा करते हैं जिन्हें वो अपने दम पर मेहनत से और अनुभव से प्राप्त किया है। ये कहानियां सिर्फ आपको प्रेरित ही नहीं करेगी बल्कि आपको अपनी सफलता की राह को भी रोशन करने में मदद करेगी। तो आइए जुड़िए इस बेहतरीन सफर में और अपनी सफलता की कहानी आप खुद लिखें। आज के हमारे खास मेहमान हैं एक मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले मुस्लिम भाई कैसे YTM इंडिया के डायमंड लीडर हो गए। महज 5 से 7 हज़ार रुपये महीने की आमदनी, और ऐसा था मान के चलो ज़िंदगी घर से मस्जिद, मस्जिद से घर। क्या वो टर्निंग पॉइंट रहा? कैसे एक मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले मुस्लिम भाई भी YTM इंडिया डायरेक्ट सेलिंग में अपनी किस्मत आजमा लिए? आइए जानते हैं हमारे खास मेहमान मिस्टर फुलवर अली साहब से। फुलवर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है फुलवर जी आज यहाँ आकर? बहुत क्या बात है, बहुत खुश लग रहा है। कभी फील किया था कि वैसे आपने YouTube में काफ़ी वीडियो देखे होंगे, कभी महसूस किया था कि मैं भी एक दिन जाऊँगा? फील किया था सर, जैसे लोगों को देख के YTM इंडिया का आया तो जितना सक्सेस मिल रहा था 100% पर एक दिन मुझे इसे आपका सामने बैठने का सौभाग्य होगा मेरा फीलिंग। अच्छा, सोचा था यानी कि आपने। चलो, बहुत बहुत बधाई हो, आपका सोच आज साकार हो गया। सो फुलवर जी, आज हमारी ऑडियंस के बीच एक बहुत ही शानदार हमारे लीडर और उनकी अचीवमेंट आज आप सब लोगों के सामने हम साझा करने जा रहे हैं। और सबसे पहले कि आप उससे कनेक्ट हो, पहले उनका एक छोटा सा परिचय, एक इंट्रोडक्शन। तो फुलवर जी, मैं चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा परिचय, एक छोटा सा एक शॉर्ट इंट्रो आप हमारे ऑडियंस को दें। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ फुलवर अली। मैं आसाम के बरपाड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मेरे घर पे अब्बा, अम्मा, मेरा वाइफ, 3 बच्चे हैं। मेरा अब्बा का गुजारा हो गया 2015 में। और मैं साधारण घर से बिलोंग करता हूँ। मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था। नमाज़ पढ़ने वहाँ पर मुझे 7-8 हज़ार कुछ इस्लाम के हदिया कहते, हदिया जैसे आप यहाँ पर सैलरी उधर हदिया मिलता था मुझे, वहीं से मेरा गुजारा होता था। उसके बाद किसी के माध्यम से मुझे YTM इंडिया मिला। मिलने के बाद बहुत अचीवमेंट किया वहाँ से मैंने। जो लाइफ में जो खुश चाह रहा था मुझे, ये वो चाहिए वो चाहिए, तो YTM इंडिया के जरिए से ऊपर वाला ने सब मुझे दे रहे। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। फुलवर जी, सो हम चाहेंगे थोड़ा सा आप अपने बचपन और पारिवारिक पृष्ठभूमि की फैमिली में कौन कौन है, और बचपन में जो होता है ना कि बीइंग अ मैन, पुरुष जब हम होते हैं तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी आती है, और घर की जिम्मेदारी आती है, 2 पैसे धनोपार्जन की जिम्मेदारी आती हैं। तो पहला क्या आपका काम रहा, और कैसे आप डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, कौन सा वो टर्निंग पॉइंट था, वो मोड़ था? कोई आपको आके बताया या आप कहीं जाकर इस इंडस्ट्री को पहचाने? तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। हेलो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, मैं मेरे घर में बताया मेरा अब्बा, अम्मा और मेरे 2 बहन, एक बड़ी बहन, एक छोटी बहन है, और मेरे वाइफ और 3 बच्चे मेरा। तो
शुरू से मैं देखा था कभी मोबाइल में वीडियो में किसी का प्रोग्राम में, हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं, अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, सबसे बड़े जरिए डायरेक्ट सेलिंग है। लोगों इसी में देखता मेरा गांव में कि वहाँ पर बहुत नेटवर्क है, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ तो इनकम किया था। लेकिन मैं देखा था अरे ये कहाँ ये लोग क्या करते थे, ये तो गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, सब आ गया, तो क्या चीज़ है। तो उसको देखा, मैंने किसी को मैंने जो नहीं किया था, लेकिन उतना सिम्मन नहीं मिला था मुझे। मैं किसी के माध्यम मुझे डायरेक्ट वाइटम इंडिया मिल गया, और वाइटम इंडिया में मेरा ज़िंदगी टाइनिंग पॉइंट हो गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। फुलबर जी, तो आज हम वाईटीएम इंडिया में आपकी उपलब्धियों को जानना चाहेंगे, वो भी आपकी ज़ुबानी। क्या आपके ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आया? वाईटीएम इंडिया से पहले कैसी थी आपकी ज़िंदगी, क्या थी आपकी उपलब्धियाँ, और वाईटीएम इंडिया के बाद आज ज़िंदगी क्या हो गई है, क्या उपलब्धियाँ आगे आपकी हो गई है, वो सारी अचीवमेंट्स को हम चाहेंगे कि आप आज कैमरे के सामने हमारे ऑडियंस को बताएं। उपलब्धियाँ तो बहुत आया, क्या बताऊँ दोस्तों। वाईटीएम इंडिया आने के जो ज़िंदगी में मेरा, इसका नाम तो मैंने एटीएम ही रख दिया, क्योंकि मैंने जहाँ पर मैंने 5-7 हज़ार रुपया मिलता था, मैं मस्जिद नमाज पढ़ने के बावजूद, वाईटीएम इंडिया में 5 महीने के अंदर मैं रूबी रंग सेव किया था, और 5 महीने के अंदर मैंने वैसे 7.5 लाख का इनकम किया था मैंने। इनके इस कंपनी पहले महीने का चेक था मेरा 22,000 का, उसके बाद दूसरे महीने चेक था मेरा 50,000 का, उसके बाद नेक्स्ट कोई भी चेक मेरे 1 लाख के नीचे नहीं आया, 1 लाख के नीचे चेक नहीं है मुझे, नहीं यहाँ पर नीचे नहीं आया। उसके बाद मेरा यहाँ पर मैंने डायमंड रेसिंग रिसीव किया था, डायमंड जब रिसीव किया था तो मुझे उसी महीने में मेरा एक साथ 14 लाख रुपये मिला था मुझे डायमंड में। जब मैं डबल डायमंड रिसीव किया, डबल डायमंड मेरा 14 लाख मिला था, डायमंड में मेरा 6 लाख मिला था। लगभग इस कंपनी से मैंने अभी तक 75 लाख जैसे इनकम कर लिया मैंने। और इस कंपनी की तरफ से मैंने जो ख्वाहिश दिल में ड्रीम थे, सब की ड्रीम पूरा हो रहे। मैं गाड़ी का ड्रीम था, मैंने गाड़ी भी ले लिया, मैंने घर के ना मकान बनाने की ड्रीम था, मैंने 3 महला बिल्डिंग भी बना रहा, अभी 2 मंजिला हो गया, उससे काम भी चालू है। तो लाइफ में जो कुछ मांग रहा था ऊपर वाला से, सब मेरे सपने, जब जितना ड्रीम है सब वाईटीएम इंडिया से मेरा पूरा हो रहा है। हर एक ड्रीम, जितना ड्रीम में लाइफ में खोज रहा था, ऐसे लाइफ स्टाइल होना चाहिए। जैसे मुझ में कपड़े का लाइफ स्टाइल, कहने का, पहनने का, हर चीज़ वाईटीएम आने के बाद मेरा हर ड्रीम मेरा पूरा हो रहा है। वेरी नाइस फुलवर जी। और आज एक ऐसा एपिसोड जिससे आप वास्तविकता से परिचित होंगे कि व्हाट इज़ द रियल पावर ऑफ नेटवर्क। दोस्तों, आज फुलबर जी ने एक नेटवर्क की शक्ति को शुरुआत से ही वो लीडरशिप किए, और वो समझ गए थे इससे पूर्व जब और कहीं कोई दूसरी कंपनी में थे तो उनको एक चीज़ समझ आ गया था कि ये इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है। और कहते हैं ना कि कहीं पर आप सीखते हैं और कहीं पर जहाँ की आपकी लर्निंग होती है उसे आप इनकैश करते हैं और अर्न करते हैं। वाईटीएम इंडिया उनको समझ आ गया कि ये केवल वाईटीएम नहीं, ये एटीएम है। पहले महीने का चेक 22,000, दूसरे महीने का चेक 50,000, और तीसरे महीने का चेक 1 लाख, और तब से लेके आज तक फिर कभी चेक 1 लाख रुपए से कम नहीं हुआ। सोच कर देखिए, इसे कहते हैं द रियल नेटवर्क मार्केटिंग, जहाँ पे आपकी नेटवर्क की शक्ति, जहाँ पे आपके नेटवर्क का एफर्ट्स आपके लिए मल्टीप्लाई होके आपके रिजल्ट पर ऐड हो रहा है। तो फुलबर जी, कब आपने शुरुआत किया था वाईटीएम इंडिया में आने का? अभी मेरा 40 महीना हो गया। अच्छा, कंप्लीट 40 मंथ्स हो गए। 40 मंथ्स। वेरी नाइस। सोच कर देखिए, कभी तो हम कहते हैं कि यार 5 से 7 साल और 10 साल, लेकिन महज 2 साल 3 साल 4 साल में आज वाईटीएम इंडिया लोगों के सपने को पूरे कर रही है। और हर वर्ग का व्यक्ति, हर तबके का व्यक्ति, क्या टीचर, क्या मजदूर, क्या नमाज पढ़ाने वाला, हर वर्ग का व्यक्ति। और ये जो हमारी SLSL सीरीज़ है, इसका उद्देश्य ही एक है कि अगर आप किसी भी स्थिति में हैं, किसी भी जगह है, तो वाईटीएम इंडिया आपकी ज़िंदगी को, डायरेक्ट सेलिंग आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। आइए कुछ विशेष लर्निंग्स लीडरशिप वाली हम हमारे बेहतरीन लीडर फुलबर अली जी से जानते हैं कि जब उन्होंने इतनी बढ़िया उपलब्धि अपनी ज़िंदगी में हासिल की है तो निश्चित रूप से इनकी अनुभव आपके ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। फुलबर जी, हम जानना चाहेंगे कि आज आपकी ये जो सफलता है, इस सफलता के पीछे आपकी कौन सी एक आदत, एक हैबिट, या आपका जो तरीका है काम करने का, क्योंकि महज तीसरे महीने में आप 1 लाख रुपए में पहुंच गए। इसका मतलब साफ है कि कुछ तो ऐसे रहस्यमयी, चमत्कारिक
आदतें या तकनीक आपके पास है जो आप और लोगों को बताएं तो उनके भी जीवन में वो परिवर्तन आ सकता है। तो आपकी इस सफलता के पीछे का जो राज है, जो आपकी हैबिट है, जो आपका आदत है या कुछ तकनीक है, प्लीज़ आप बताएं। राज तो एक ही है दोस्तों, मैंने जब से वो वाइटम इंडिया शुरू किया उससे पहले जितना भी कंपनी किया, मैं 2 कंपनी किया, लेकिन सब हर एक का सब रिलेशन बढ़िया रखा मैंने, किसी से रिलेशन ख़राब नहीं किया मैंने। चाहे भी कोई भी कंपनी कोई भी कंपनी कर रहे, उसका सब रिलेशन हर टाइम, उसका गुड मॉर्निंग, मुस्लिम अस्सलाम वालेकुम, हर चीज़ उसका रिलेशन हर टाइम, चाहे वो मेरे से बात करे ना करे, लेकिन हर टाइम गुड मॉर्निंग रिलेशन बिल्ड किया मैंने। और रिलेशन बिल्ड करने के बाद और मैं देखता था अगर कोई भी कंपनी में है, बड़े लेवल के लीडर है, 4 साल से 5 10 साल से कर रहे हैं, उसका वो बता रहे इतना अर्निंग है, लेकिन उतनी अर्निंग नहीं हो रही, उतना ड्रीम पूरा नहीं हो रहे। तो मैंने जो वाइटम इंडिया में आया, मेरे इतना पे अवार्ड मिला, तो सर को मैंने बताया, उसको बातचीत किया, सर आप कितने साल से कर रहे हैं? 5 साल से, कितने इनका अर्निंग कर रहे हैं? इतना अर्निंग देखिए, वाइटम इंडिया में मेरे जैसे लोग, अनपढ़ लोग, इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वाला अगर 2 या इतने महीने में इतनी इनकम कर पाते, सर आप लोग तो बहुत पढ़े लिखे हो, हर चीज़ का नॉलेज आपके पास है, तो ये आपसे क्या कर सकते हैं? तो मेरा बात पर वो लोग इम्प्रेस हो गया, और लगभग उसी के बदले आज मेरा कम से कम 16 स्टेट में मेरा बिजनेस खड़ा हो गया। 16 स्टेट में बिजनेस, और उसी के बदले मेरा आज कम से कम 18,000 प्लस मेरा टीम हो गया। वेरी नाइस। 18,000 का नेटवर्क, 16 राज्यों में अपने व्यवसाय का विस्तार। सबसे पहले चीज़ दोस्तों, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा जो टेक्निक बताया आज फुलबर जी ने कि मैंने रिश्ता किसी से ख़राब नहीं किया। वास्तविक में दोस्तों ये बिज़नेस रिश्ते बनाने का है। कुछ लोग अपने नेटवर्क तो बना लेते हैं, लेकिन अपने नेटवर्क के साथ ही रिश्ते बना नहीं पाते, रिश्ते बिगाड़ लेते हैं। और उनकी अप्रोचिंग ऐसी होती है कि लोगों को लगता है, महसूस होता है कि ये मुझे जोड़ने आ रहा है, ये मुझे बेचने आ रहा है। दोस्तों याद रखना, ये बिज़नेस रिश्ते बनाने का है, ये रिश्ते बिगाड़ने का नहीं है। और वो जो ब्रह्मास्त्र फुलबर अली जी ने उपयोग किया रिश्ते बनाने का, कोई व्यक्ति काम करे या ना करे, कोई इनके साथ आए या ना आए, या कोई और प्रतिद्वंदी कंपनी में ही क्यों ना हो, लेकिन उनके साथ बराबर रिश्ता रहना। और आज भी याद है मुझे डेल कार्नेगी, जिनके जो लेखक है लोक व्यवहार के, और उनकी एक अद्भुत शिक्षा कि आप किसी व्यक्ति को महान बनाइए, वो व्यक्ति स्वतः ही आपके साथ आ जाएगा। और मुझे आज फुलबर अली जी को सुनते वक्त वो बात याद आ रहा है कि वो कहते थे कि देखिए, मेरे जैसा अनपढ़ आदमी और सबसे भी कम पढ़ा लिखा आदमी जब वो इस उपलब्धि को हासिल कर सकता है, तो वाईटीएम इंडिया निश्चित रूप से कुछ तो चमत्कारिक संस्था है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। आप जैसे पढ़े लिखे लोग 5 साल 10 साल से बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी प्रोफाइल की कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन वो बड़ी उपलब्धि आपके पास नहीं आ रहा है, जबकि आप इतने पढ़े लिखे, मतलब उन्होंने सामने वाले को महान बनाया। दोस्तों, आप अगर रिश्ते बनाने में माहिर हो गए, अगर आप सामने वाले को महान बनाने में माहिर हो गए, तो मैं कहता हूं कि ये बिज़नेस आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाता है। और यही फुलबर अली जी की सफलता की दास्तां है। आइए कुछ और नई चीज़ें सीखते हैं फुलबर जी से। फुलबर जी, आज 18,000 से ऊपर का नेटवर्क है आपका। आपने कहा कि हर एक सपना आप पूरा कर रहे हैं, और जो कुछ भी आपने सोचा था सब कुछ साकार हो रहा है। फुलबर जी, इतनी बड़ी नेटवर्क, एक साधारण से मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने वाले व्यक्ति के अंदर इतनी योग्यता कहाँ से आ गई कि आज इतनी 18,000 के नेटवर्क, 16 राज्य में बिजनेस। कभी तो ऐसा होता होगा कि कोई टीम आपकी नाराज़ होती होगी या कुछ होता होगा, आप अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए, उसमें वो ऊर्जा को संचार करने के लिए क्या करते हैं? कैसे अपनी टीम को आप मोटिवेट रखते हैं? एक ही तरीके है दोस्तों, मैंने जो फरमाया, अगर चाहे कोई भी टीम मेरे से नाराज़ है, मैं सबसे पहले खुद का गलती मान लेता। मैं जो भी हो, मैं खुद का गलती मान लेता, और किसी से वो नहीं करता, मैं ब्लेम नहीं, ज़्यादा ब्लेम नहीं करता, ये तुमने क्यों नहीं और क्यों नहीं किया। मैं खुद के ऊपर गलती मान लेता। जहाँ मैं इंसान, मेरे से गलती हो सकते हैं, लेकिन हम इसको जो भी गलती हो गया, हम नए तरह से शुरू करते, इसको नए तरह शुरू करते। इसीलिए हर एक के साथ रिलेशन बिल्ड, जो मजबूत रख, रिलेशन जो मजबूत रखना, वो किया मैंने हर एक के साथ। चाहे इंसान हमसे गलती हो सकते हैं, लेकिन मैं खुद की गलती मान लेता था। जे मैं डायमंड हो गया, डबल डायमंड हो गया ना, मेरी गलती नहीं सर, हाँ मेरे हर एक गलती। और हर एक के साथ मैंने, चाहे मेरे जितने फेसबुक में हो, मेरा यूट्यूब में हो, चाहे मेरा व्हाट्सएप पर हो, हर से रिलेशन बढ़िया रखा मैंने। हर तरह के जितने रिलेशन है, रिलेशन किसी से ख़राब नहीं किया मैंने। क्या गजब बात है। आज तो कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि जीते जागते डेल कार्नेगी जी को मैं आज स्टूडियो में सुन रहा हूं। दोस्तों, डेल कार्नेगी जी अपनी किताब में कहते हैं कि कभी आपको
कभी भी अपनी गलती स्वीकार करने में आप विलंब ना करें। और अपनी टीम को मोटिवेट करने का जो राज है फुलवर जी का, कि उन्होंने हर बार एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। और अगर किसी ने कहा भी कि अपलाइन आप सर ये नहीं करते हो, सपोर्ट नहीं करते, ये तो उन्होंने अपनी गलती मान लिया, स्वतः ही गलती स्वीकार करके सामने वाले को महान बना दिया। और सबसे बड़ी चीज़ आज फुलवर जी को जो मुझे समझ आ रहा है कि आज फुलवर जी ने आज अपनी लोक व्यवहार की तकनीक से, बिजनेस के कुछ विशेष नॉलेज ना होने के बावजूद भी किस तरीके से व्यवहार जीतता है, व्यवहार से आप बहुत बड़े व्यापारी बन सकते हो, ये एक हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो फुलवर जी, आज हम YTM इंडिया में आपकी सफ़र के दौरान, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब किसी चीज़ की ख्वाहिश इंसान बड़े दिल से करता है, शिद्दत से करता है और बहुत लंबा इंतज़ार करता है, और वो चीज़ अचानक अनायास उसकी ज़िंदगी में हो जावे, तो इंसान की जो खुशी का स्तर होता है वो शायद किसी भी मेजरमेंट मशीन से मापी नहीं जाती। हम आज इस सेशन के माध्यम से आपकी वो सबसे यादगार पल, जिसमें आपको महसूस हुआ अरे वाह मज़ा आ गया, जी लिए ज़िंदगी, इसे कहते हैं ज़िंदगी। तो होता ना कि हम पहला घर जब बनाते हैं तो जो खुशी मिलती है, बाद में हम कितनी भी बड़ी बिल्डिंग और महल बना ले वो खुशी नहीं मिलती। हमारी पहली कार के समय जो रोमांच होता है, बाद में हम कितनी महंगी लग्जरी कार खरीद ले वो रोमांच नहीं होता। तो हम आज आपकी भी वो सबसे यादगार पल जो YTM इंडिया में रही, आज हम रिवील करना चाहेंगे कैमरा के सामने। आप बताइए कौन सा ऐसा पल था जिसमें आपको लगा अरे वाह क्या ज़िंदगी है, मज़ा आ गया। हाँ, सही में मेरे ज़िंदगी में एक ऐसा पल आया। मैंने कंपनी की टूर था हैदराबाद, उधर फिल्म सिटी के उधर हम लोग का प्रोग्राम हुआ था। तो वहाँ पर मैंने जब मैं रूबी रैंक रिसीव किया था, तो अपने ग्रेट अपलाइन मुरिया सर का मैं देखा था। वो लोग कितना गाड़ी में लेके जाना, फूल का माला देना, इतना कर रहे थे। मेरा तब से मेरा यार, अगर मैं भी रैंक रिसीव करूँगा मुझे भी ऐसा तो मिलेगा। देखिए, बहुत नेटवर्क मार्केटिंग में क्या इतना इज्जत, मैंने इज्जत हर चीज़ मिलती है, लेकिन नेटवर्क में जो इज्जत मिलता है लोगों से, जितना स्टेज में जो बोला के फूल का माला हर तरह का देख के, उसको देख के मेरा बहुत दिल खुश हो गया। यार ये इसमें इतना इज्जत है, इतना इज्जत मिलती है यहाँ पर, इतना पैसा है। और नेक्स्ट टाइम मैंने ज़्यादा मोटिवेशन कब हुआ, जब मेरा देखा, मैंने जिस बंदे के पास 1 साल के अंदर 50,000 रुपया नहीं रहता था, तो जैसे YTM इंडिया में आया, जिसमें डबल टाइम रिसीव किया मैंने, तो 1 महीने के अंदर मेरा 14 लाख इनकम था। मेरा 14 लाख इनकम था। सोचिए दोस्तों, जिस बंदे के पास 6-7 हज़ार महीने में कमाना लगा, उसके बाद 14 लाख एक साथ आ गया, तो कैसे लगेगा, कैसे फीलिंग होगा। तो तब से मेरा यही एक पोजीशन है, यही एक पोजीशन है, यहाँ से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तब से मेरा जिंदगी टर्निंग पॉइंट आ गया सर। वेरी नाइस, सुपर्ब। दोस्तों, कहते हैं कि पैसा तो आप कहीं भी कमा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग वो दुनिया है जो आपको रिकॉग्नाइज करती है, सम्मानित करती है। फुलवर जी हैदराबाद के टूर में जब हमारे बड़े टॉप लीडर्स को एंट्री में जो रिकॉग्नाइजेशन देखा, एक सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल देखी, इनके अंदर वो महत्वाकांक्षा आ गया कि यार मुझे भी अगर मैं ये रैंक अचीव करूँगा तो मुझे ऐसा सम्मान मिलेगा। दोस्तों, यही वो सबसे विशेष चीज़ होती है जो केवल और केवल आम आदमी की ज़िंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग से ही पॉसिबल है। बाकी आप आम आदमी को आपको पता है कौन पूछता है मेरे दोस्त। फुलवर जी, आपकी जो सक्सेस स्टोरी है बहुत रोमांचित करने वाली है, और आई होप कि ऐसे बहुत से हिंदुस्तान में नमाज पढ़ने वाले हमारे भाई होंगे और वो भी एक अवसर का तलाश कर रहे होंगे। और ये आपका आज का जो ये सेशन है, जब ये यूट्यूब पे जाने वाला होगा, जब लोग लाइव देखेंगे, तो मुझे लगता है कि वो सब आपको कांटेक्ट करेंगे। और मैं तो यही चाहूँगा कि आप ज़रूर अपना कांटेक्ट नंबर, अगर आप आसाम से बिलोंग करते हैं तो कनेक्ट करें, और पक्का फुलवर जी के साथ आप बिज़नेस स्टार्ट करें, और फुलवर जी आपको मदद करेंगे। जो सफलता उनको मिली है वो सफलता आपको देने के लिए। तो फुलवर जी, मैं चाहूँगा कि आपको एक खुशखबरी बता दूँ। यस सर। फुलवर जी, अभी हम एक मिशन पे काम कर रहे हैं, मिशन 2035, जिसमें हमारा एक थॉट प्रोसेस है कि हमारे शुरुआत के जो डायमंड एंड अबोव लीडर्स हो रहे हैं, जिसे हम कोर लीडर्स के रूप में मानते हैं, तो 100 कोर लीडर्स को 100 करोड़ अर्नर्स के रूप में अगले 10 साल में उनको एक विशेष ट्रेनिंग, विशेष एजुकेशन और सपोर्ट के रूप में, और उस लिस्ट में हमने आपका नाम रखा है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सो फुलवर जी,
आप अपने इस अनुभव से, क्योंकि देखिए जब आप सफलता प्राप्त करते हैं तो उस क्रम में आपको पता ही नहीं चलता कि क्या विलक्षण अनुभव आपके जीवन में आ रहा है। हम चाहते हैं कि आप, अगर बहुत से और मुस्लिम भाई जो नमाज अदा करते हैं, जाके पढ़ाते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग जो 5-7 हज़ार रुपये की आमदनी में अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं, उनको लगता है कि यार हमारी बस यही दुनिया है। तो एक बढ़िया मैसेज जिससे आप लोगों को आंदोलित कर सके कि आप कर सकते हैं तो वो भी कर सकता है, तो एक बढ़िया अनुभव अपना मैसेज के रूप में दीजिए। हेलो दोस्तों, यही मैसेज मेरे तरफ से दोस्तों, मैं यही बताऊंगा, अगर मेरे जैसे लोग 7-8 हज़ार नमाज़ पढ़ने वाला बंदा अगर यही यहाँ तक पहुँच सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या दोस्तों, मैंने और एक बात देखा है, इतने दुआई मिलते हैं वाइटमिन डी के पढ़े, इतना रिजल्ट, इतना दुआई मिलते, सबसे बड़ी दुआ है हम लोग के। मैं ऊपर अल्लाह ताला से दुआ भी किया था, दिल की बात बताओ, आज मैंने दुआ अल्लाह ताला से मैंने दुआ किया था, ऊपर वाला मुझे ऐसे कोई बिजनेस दे दे जिससे मुझे अर्निंग भी आ जाए, लोगों की दुआई मुझे मिले। वेरी नाइस। मुझे दिल में सबके समय बता रहा हूँ, मैं ऐसे दुआ ऊपर वाला से दुआ किया, नमाज पढ़ के दुआ किया था मैंने, तो मेरा हालत बहुत ख़राब था सर, शादी भी कर लेता, बच्चा था, घर के पूरी इतना ख़राब, अब्बा भी गुजर गए था 2015 में, कमाने वाला बंदा मैं ही हूँ, घर पे कोई है ही नहीं, बहुत हालत ख़राब था मेरा, 6-7 हज़ार क्या गुजारा होते। लेकिन ऊपर वाला से नमाज पर रो के दुआ करते हैं, ऊपर वाला मुझे ऐसा कोई बिजनेस दीजिए, अपने पास इतना प्रॉपर्टी नहीं, पैसा भी नहीं था जिससे मैं लोगों को दुआ मिले और मुझे अर्निंग भी आए। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग जो जितना नेगेटिव ले रहे दोस्तों, मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, प्लीज़ इसको देख लीजिए, आप लोग डायरेक्ट सेलिंग देख लीजिए, एक बार वाइटमिन डी को देख लीजिए, आप देख लीजिए, इसको देख लीजिए, जो दिल के स्वप्न पूरा होगा, इतना दुआई मिलेंगे, इतना दुआई मिलेंगे, जितना पढ़ा के टाइम अपने वाइटमिन डी में हर एक पढ़ा में रिजल्ट है, पैसे के साथ दुआई मिलेंगे, जो दुआई आपका यहाँ पर भी काम आएगा, मरने के बाद भी काम आएगा आपको। तो यही जितना दोस्त है भाई, चाहे जो कोई भी फील्ड में हो, बहुत सारे लोग ऐसे है ना, मैं तो गरीब खानदान का हूँ, इतना पैसा भी नहीं है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, हर बहाना बनाते रहते। दोस्तों एक ही बात कहूँगा, आप वाइटमिन डी में आए, वाइटमिन एक बार ज्वाइन कीजिए, इसका प्लान देख लीजिए दोस्तों, आपके जितना ड्रीम है, जितना सपना है, जितना कोशिश कर रहे हैं लाइफ में, इसको 2-3 साल टाइम दीजिए, हर एक सपना आपका 100% फिलअप होगा। अगर मेरे जैसे बंदा जो मस्जिद नमाज यहाँ से यहाँ तक, मेरा भी रोना आ रहा है दोस्तों, जहाँ कहा था मेरे, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला मेरे था। आज इस दुनिया में दोस्तों एक बात देखा मैंने, अगर आपके पास पैसा नहीं है, कोई पूछने वाला कुछ भी नहीं है, कोई पूछते भी नहीं क्या है, आप क्या हो, चाहे हाफिज हो, मौलाना, मुफ्ती हो, कोई पढ़े लिखे हो, अगर आपके पास मनी नहीं है दोस्तों, वाइटमिन डी में ऐसे संस्था, इससे कंपनी है, इसको क्या बताओ, इस कंपनी के जरिए आपका लाइफ भी चेंज होगा, दुनिया भी चेंज, आखिरत के लाइफ भी चेंज होगा, क्योंकि इसमें इतना दुआई मिलते लोगों से हर तरह की सोल। इसीलिए मैं एक ही बात कहूँगा, जितना मेरे दोस्त है कोई भी फील्ड में, कोई भी तरफ से, अब एक बार वाइटमिन डी देख लीजिए, आपका लाइफ में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं, हर एक सपने यहाँ से पूरा होगा आपको। क्या बात है, बहुत ही शानदार। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऐसे अरमान, ऐसे ख्वाहिशें और ऐसे विचार, जिस तरीके से फुलवर जी ने कहा कि मैं अल्लाह ताला से दुआ करता था कि मुझे कुछ ऐसा काम मिल जाए, मैं रो रो के दुआ करता था, कुछ ऐसा काम मिल जाए अल्लाह ताला कि मैं भी पैसे कमा लूँ लेकिन मुझे लोगों की भी दुआएं मिल जाए। दोस्तों सोच के देखिए, ऐसे पवित्र विचार जब आपके मस्तिष्क में आएंगे तो भला कौन सा खुदा उसे स्वीकार नहीं करेगा। अगर कई लोग ऐसे होते हैं जो केवल और केवल पैसों के बारे में सोचते हैं, लेकिन फुलवर जी ने कहा कि मैं कुछ ऐसा काम मुझे दे दो कि मैं अल्लाह ताला पैसे तो कमा लूँ लेकिन मुझे लोगों की दुआएं भी मिल जाए। और इतना पवित्र विचार ने आज फुलवर जी के झोली पे वाइटीएम इंडिया को दिया। और दोस्त, गरीबी को फुलवर जी कहते हैं कि ये बहाने हैं, ये बहाने हैं। उस बहाने से अच्छा है कि आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकल कर लीजिए। जो नकारात्मक बातें हैं, जो लोग हीन भावना से, छोटी बात से, हिराकत की नज़र से देखते हैं, सबसे पहले आप प्रैक्टिकल करिए तो सही डायरेक्ट सेलिंग को। आप वाईटीएम को एक बार आजमा कर तो देखिए। जब फुलवर अली जी जो औसतन 5 से 7 हज़ार रुपये कमाते थे और औसत से भी कम पढ़े लिखे और औसत से भी कम आमदनी करने वाले व्यक्ति का ज़िंदगी बदल गया, तो सोच कर देखिए कि ये आज की युवा पीढ़ी और 21वीं सदी का सबसे शानदार बिजनेस किसकी भी ज़िंदगी को परिवर्तन नहीं कर सकती। दोस्तों वैसे फुलवर जी से सीखने को बहुत है और फुलवर जी का ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन है। आगे हम
बहुत बार फिर से फुलवर जी को मिलाएंगे और फुलवर जी से सीखेंगे। आई होप ये सेशन आपकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट का काम करेगा और इसी तरह और भी लगातार सीखने के लिए, रियल हिडन हीरोज से सीखने के लिए आप हमारे ये स्पेशल SLSL सीरीज़ को देखते रहिए। फुलवर जी जैसे और बड़े लीडर्स जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल काम करके सफलता को जिया है, वो अपनी सफलता अपनी जुबानी आपको बताने के लिए आते हैं। आज के सेशन बस यहीं तक, मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।